जिस पे डाउट होता था उसको गिरफ्तार किस्म का एक्ट है। और इसके विरुद्ध में महात्मा गांधी के सपोर्ट में क्या हो रहे थे कि 9 अप्रैल को ये दोनों पंजाब के नेता को गिरफ्तार कर लिया। पंजाब में हड़कंप मच गया। लेकिन क्या हुआ कि उनको रास्ते में ही तो जनता क्या था, त्रस्त था। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। हाय एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बढ़िया से होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रोलेक्स एक्ट के बारे में। तो जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और क्लास अच्छा लगेगा तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए रोलेक्स एक्ट, हम लोग जानते हैं कि रोलेक्स एक्ट कब आया था, तो मार्च 1919 में आया था। पूरा डेट बोलेगा तो बोलिएगा 19 मार्च 1919 को। और क्यों आया था और किसके अध्यक्षता में आया था और इसको आने से क्या हुआ, तो आज हम इसके बारे में सारा डाउट क्लियर करने जा रहे हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चलिए देखते हैं रोलेक्स एक्ट क्या है। रोलेक्स एक्ट, तो रोलेक्स एक्ट कब आया था भारत, तो मार्च 1919 में। किसके अध्यक्षता में, तो सर सिडनी रोलेक्स की अध्यक्षता में क्या हुआ था कि भारत में रोलेक्स एक्ट आया था। और इस एक्ट को काला कानून कहा गया। रोलेक्स एक्ट को काला कानून कहा गया क्यों? क्योंकि जो है इस एक्ट के आधार पे, इस कानून के आधार पे लोगों को संदेह के आधार पे, शक के आधार पे क्या किया जाता था, गिरफ्तार कर लिया जाता था। कि उस पर हमारे को मतलब उस पर डाउट हुआ किसी व्यक्ति पे तो उसको कौन जी कर लिया जाता, उसको गिरफ्तार कर लिया। जिस पे डाउट होता था उसको गिरफ्तार कर लिया जाता। और उस पर क्या होता था कि मुकदमा, गुप्त रूप से मुकदमा चलाया जाता था। इस कानून में रोलेक्स एक्ट एक ऐसा कानून था कि इसमें जो कहा गया था कि इसमें ना आप वकील रख सकते हैं, ना आपका अपील होगा और ना ही आपका दलील होगा। तो इसलिए मतलब बहुत ही घटिया किस्म का कानून था। इस कानून के विरुद्ध में क्या हुआ था, इस कानून के विरुद्ध में भारत के हर नेता और हर लोग क्या थे, क्या इसके विरुद्ध प्रदर्शन करने चाह रहे थे। इसके खिलाफ महात्मा गांधी, इसके खिलाफ देखिए काला कानून के खिलाफ में क्या कर महात्मा गांधी क्या चलाए, रोलेक्स सत्याग्रह। मतलब रोलेक्स एक्ट के विरुद्ध में महात्मा गांधी कौन सा सत्याग्रह चलाए, तो रोलेक्स सत्याग्रह चलाए। कब चलाए, तो 1919 में चलाए। कब, 1919 में चलाए। ये महात्मा गांधी इस रोलेक्स एक्ट के विरुद्ध में रोलेक्स एक्ट सत्याग्रह चलाए। और देश के विभिन्न भाग से, हर भाग से क्या हो रहे थे कि हर नेता इस जो है एक्ट के खिलाफ में क्या कर रहे थे, एकजुट हो रहे थे धीरे धीरे कि हाँ इस एक्ट मतलब घटिया किस्म का एक्ट है और इसके विरुद्ध में क्या करना चाहिए, हम लोग को यहाँ से मतलब इस एक्ट को हटाना चाहिए। इसके लिए क्या कर रहे थे, सब लोग एकजुट हो रहे थे। देखिए महात्मा गांधी के सपोर्ट में क्या हो रहे थे कि देश मतलब पंजाब के दो नेता, क्या था नाम उसका, तो डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन केचुर। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन केचुर, इसको क्या 9 अप्रैल को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। 9 अप्रैल को ये दोनों पंजाब के नेता को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया। जिसके कारण क्या हुआ, मतलब पंजाब में हड़कंप मच गया। और इन दोनों की गिरफ्तारी को सुनते हुए महात्मा गांधी की सपोर्ट कर रहे थे। तो महात्मा गांधी पंजाब पहुँचे। लेकिन क्या हुआ कि उनको रास्ते में ही क्या कर लिया गया, पंजाब पहुँचने से मतलब पहुँचा और वहीं से उसको क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। तो देख रहे हैं कि हम देश में जो है बढ़िया नेता थे, उन लोगों को क्या कर लिया जा रहा था, तो गिरफ्तार कर लिया जाता। तो जनता क्या था, त्रस्त था। इस कानून के खिलाफ क्या कर रहा था, इस कानून के आने से क्या हो रहा था, जनता त्रस्त था, दुखी था। और जनता चाह रहा था कि इस कानून को हटाया जाए। इसके लिए क्या हुआ कि मतलब वैसाखी के दिन पंजाब में वैसाखी का समारोह हो रहा था पंजाब में। और 13 मार्च 1919 को ये हो रहा था। और वहीं क्या हुआ, हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ।